जैसे आप सब लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम आप सभी प्रतियोगियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर से स्वागत, वंदन व अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी लोग मिल करके वर्णमाला से 25 प्रश्न करने वाले हैं। कितने प्रश्न करने वाले हैं? 25 प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न को करेंगे, थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा, आप लोग करिएगा। देखिए 25 में आपका कितना सही होता है और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय जाया किए हुआ। और हाँ, यदि आप पहली बार अपने साथी वीरेंद्र सर के YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के आल को प्रेस कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये जो वर्णमाला का प्रश्न है बनाए गए हैं, ये TGT, PGT, सुपर टेट और अदर एग्ज़ाम जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह उपयोगी प्रश्न साबित होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, यहाँ पे होना चाहिए था कितनी संख्या है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 49 या 51 या 52 या 33। तो इसमें से आपका उत्तर होता है बी नंबर का 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। कई लोगों का मानना है, कई विद्वानों का मानना है कि 49 भी हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से 52 ही माने जाते हैं। भाषा विज्ञान में ध्वनि को कहते हैं। जितने भी प्रश्न बनाया गया है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली आगामी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में जरूर से पूछे जाएंगे। भाषा विज्ञान में ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या स्वनिम कहते हैं या मात्रा कहते हैं या वाणी कहते हैं या प्रतिध्वनि कहते हैं? अंदाजा लगाइए आप क्या होगा। तो दूसरे वाले प्रश्न में जवाब आपका होता है ए नंबर का स्वनिम कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया। भाषा विज्ञान में ध्वनि को कहते हैं स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में अंतस्थ वर्ण है। निम्न में तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में अंतस्थ वर्ण है, क्या ए है या बी है या सी है या डी है? अंतस्थ आप जानते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण कई बार परीक्षा में पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है। या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह, यही आपके 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही होता है डी नंबर का, यानी रा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। निम्न में अंतस्थ व्यंजन नहीं। प्यारे साथियों, ये जो नहीं वाले प्रश्न करना होता है इसको बड़ा ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि अक्सर परीक्षा के समय यह मन में दबाव रहता है कि कौन सा सही है, लेकिन ये नहीं को हम एक बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप परीक्षा में दे रहे हैं और नहीं वाले प्रश्न हैं तो निम्नलिखित में जैसे अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो नहीं को आप ऐसे अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि परीक्षा में जब प्रश्न को हल कर रहे हैं तो इससे आपको लगेगा कि इसमें कुछ विशेष बात है। तो निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अभी अभी हमने चर्चा किया था कि या, रा, ला और वा
ये होते हैं तो इसका मतलब पा इसमें नहीं है, तो यही वाला आपका सही होगा। आगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? क्या मात्रा कहते हैं, या अनुस्वार कहते हैं, या ह्रस्व कहते हैं, या प्लुत कहते हैं? तो ये आपका 5वें में ऑप्शन नंबर सही होता है ए, जिसमें लिखा है मात्रा। स्वर के जो उच्चारण होता है उसमें जो समय लगता है उसको हम कहते हैं मात्रा कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, आपसे निवेदन है। 6ठे नंबर का प्रश्न है, कंठ ध्वनि कौन सी है? क्या ए में जो गा और घा है, या बी ऑप्शन में पा और फा है, या सी ऑप्शन में चा और छा है, या डी में या और रा है? कंठ ध्वनि क्या होती है? ये सूत्र है संस्कृत में अकुह विसर्जनीयाम कंठा, जिसमें आ होता है, का वाले वर्ण होते हैं, यानी का, खा, गा, घा, अंगा, अकुह और हा और विसर्ग यानी आ और अहा में कंठ आते हैं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि 6 में ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी गा और घा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो ना है इसका स्थान क्या है? क्या कंठ है, या तालु है, या मूर्धा है, या कोई नहीं है? तो आप जानते हैं उच्चारण का स्थान में 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे का वर्ग का होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। तो ता वर्ग को अगर हम पढ़ेंगे, ता वर्ग को अगर हम लेंगे, ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ता आता है, था आता है, दा आता है, धा आता है और ना आता है। तो यानी इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वर संवृत्त स्वर है? संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, ये आप जानते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत्त है? संवृत्त स्वर कौन सा है? तो 8वें में आपका प्रश्न का जवाब होता है सी वाला। क्या होता है? सी वाला होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? अग्रस्वर होता है, पश्च स्वर होता है, मध्य स्वर होता है। तो 9वें में क्या ए है ई, क्या बी में जो छोटी है सी में आ, या डी में आ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। तो 9वें में आपका हो जाता है पश्च स्वर, यानी बोलने के उच्चारण में जीभ के आधार पर जो भागे बांटे गए हैं, अग्र, मध्य और पश्च, जीभ के आधार पर वो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य, पश्च। ये जो सा है यहाँ पर ये वाला सा होना चाहिए, ये जहाँ पर लिखा है। निम्न में कौन सा अर्धस्वर है? अर्धस्वर किसे माना गया है? तो अर्धस्वर क्या ए ऑप्शन या बी में मा, सी में रा, डी में ला? किसे माना गया है अर्धस्वर? वर्णमाला में व्यंजन में भी अर्धस्वर माना गया है। तो 10वें नंबर में प्रश्न में सही होता है आपका या वाला। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? गा यानी अघोष, बी यानी फा अल्प प्राण, सी यानी ऊष्म, डी यानी ठा यानी अघोष। इसमें कौन सुमेलित है यानी कौन मिल रहा है? यानी गा का उच्चारण गा अघोष में आता है, या फा अल्प प्राण में आता है, सा ऊष में आता है, या ठा अघोष में आता है। 11 नंबर में कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, सा ऊष में आता है। ऊष्म होता क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा जीभ संघर्ष करती है और संघर्ष करने के बाद ऊष्मा के साथ निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म। अगला 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण,
12 नंबर का प्रश्न, अल्प प्राण आप जानते हो कि कोई भी वर्ग का पहला वर्ण होता है, तीसरा होता है, पांचवा प्लस में जो अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा, ये सभी होते हैं अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन? तो ये क्या है? 12 नंबर में क्या ऑप्शन होता है? तो 12 नंबर में एक हिसाब से पहले, तीसरे, पाँचवें से मतलब है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में या, रा, ला और वा जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो इस हिसाब से का वाला ऑप्शन होगा पहला, ए सही होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, सा, ख, शा, हा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? 13 नंबर का प्रश्न है, अभी अभी हमने चर्चा किया था पिछले प्रश्न में कि ऊष्म होता है। क्या होता है ये? ऊष्म होता है। उसमें थोड़ा यहाँ मिस्टेक लगा, ऊष्म, ऊष्म ऐसे करके लिखा जाता है, इसमें छोटा ऊ है। तो ऊष्म हमने बोला था कि जो वर्ण होते हैं संघर्ष, जीव संघर्ष करके ज़्यादा ऊष्मा के साथ निकलती है, ऐसे वर्णों को हम ऊष्म वर्ण करते हैं। 13 में ए सही है आपका। 14 नंबर का प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्या वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, वर्ग का या दूसरा होता है, या वर्ग का चौथा वर्ण होता है, या वर्ग का पांचवा वर्ण था? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? 14 नंबर का प्रश्न में बताइएगा कौन सा होता है? तो वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसे हम अनुनासिक भी कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये अंगा और हर वर्ग के जो पांचवे वर्ण हैं इसी को हम बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अयोगवाह कहते हैं, किससे कहते हैं अयोगवाह? 15 नंबर का प्रश्न है, अयोगवाह किससे कहते हैं? या विसर्ग को कहते हैं, या महाप्राण को कहते हैं, या अल्प प्राण कहते हैं, या संयुक्त वर्ण को? तो अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब पहले जान लेते हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? देखिए, अयोग और वाह, अयोग का मतलब ऐसे वर्ण है जो अयोग हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। वाह का मतलब वहन करना, यानी वर्णमाला में ऐसे भी वर्ण हैं ये जैसे अन और अहा, ये इनका बहुत ज़्यादा हिंदी में प्रयोग नहीं हो रहा है, फिर भी इनको हम लेकर के साथ में चल रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं अयोग और वाह, यानी ये भी विसर्ग के अंतर्गत आएगा, तो इसको हम कहेंगे अयोग वाह, यानी 15 नंबर में ए ऑप्शन आपका सही होता है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। 16 नंबर, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 16 नंबर का ऑप्शन क्या 21 है, या बी 33 है, सी 36 है, या डी 52 है? ध्यानपूर्वक करिएगा कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही होता है। चलिए जवाब देते हैं इसका हम। हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजनों की संख्या है वो 33 ही मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 ही मानी गई है। कौन कौन होते हैं? का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक 25 हो जाते हैं। अंतस्थ होता है और ऊष्म होता है, यही आपके मूल व्यंजन होते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, बार बार इतने सरल है, लेकिन कभी कभी होता है कि इन सरल प्रश्नों को हम जल्दी करने के चक्कर में इन प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, सबका इसका जवाब आ रहा होगा। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अन आहा को हम नहीं रखते हैं स्वर की श्रेणी में, इसको हम श्रेणी में नहीं रखते हैं, केवल 11 ही आ से लेकर के औ तक जो होते हैं वही होते हैं स्वर। 18 नंबर का प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? या शब्द है, या वर्ण है, या स्वर है, या व्यंजन है? 18 नंबर का प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? वर्ण। तो इसमें आपका ऑप्शन होता है वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर में सम्मिलित रूप हैं। व्यंजन और स्वर के सम्मिलित रूप क्या हैं? सम्मिलित रूप क्या है? थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है टाइप करने में, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था सम्मिलित होना चाहिए था।
अक्षर हैं या ध्वनि है या वाक्य हैं या वर्ण है? इसका जवाब दीजिएगा आप। तो इसमें से ऑप्शन सही होता है अक्षर, यानी स्वर और व्यंजन। जैसे कि अगर हम का निर्माण करना चाहते हैं तो पहले का पहले आधा रहेगा, इसके साथ में आ जब मिलेगा तभी जा कर के ये का बनेगा, तब ये जा कर के क्या बनेगा? अक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा। 20 नंबर में आ ई के मेल से बना स्वर कौन सा है? क्या ए नंबर में आय है, या बी नंबर में औ है, या सी नंबर में ए है, या डी नंबर में अन है? जवाब दीजिएगा। तो इसमें से 20 नंबर में आपका सही होता है सी, क्योंकि आ और ई मिलकर के ए बनते हैं। ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। और आय जो बनता है तो आ और ए बन करके आय बनता है, और आ और ऊ मिल करके ओ बनता है, और आ और ओ मिल करके औ बनता है। ये चार हैं, चार संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। ये चार संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, का श से बना वर्ण है। यहाँ पे जो बना है लिखा होना चाहिए था, यहाँ बड़ा की मात्रा रहेगी, बना वर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या छा है, त्रा है, ज्ञा है, या सभी है? 21 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका क्या होता है? तो आपका जवाब है छा। और ये जो ज्ञा है, ज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? ज्ञा का निर्माण जा और इया से बना है ये। और त्रा का निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण किससे हुआ है? ता और रा मिलकर के क्या बनता है? त्रा बनता है। क्या बनता है? त्रा बनता है। 22 नंबर का प्रश्न है, भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? क्या संकेतों के माध्यम से, या लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, या बोलकर व्यक्त किया जा सकता है, या सभी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? सोचिए भाई। संकेतों के माध्यम से आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस जो होता है संकेत के माध्यम से, या जो मूक लोग होते हैं बोलना नहीं जानते हैं तो संकेतों के माध्यम से करते हैं। लिखकर भी हम करते हैं। कोई भी अपने मैसेज को होता है, कोई एप्लीकेशन होता है, कोई चिट्ठी होती थी, हम उसको लिखकर व्यक्त करते हैं, और हम अपनी भाषा को बोलकर तो रखते हैं। इसका मतलब 22 नंबर में ऑप्शन जो आपका सही होता है वो सभी होता है। सभी के द्वारा हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण को होते क्या है? इनको कहते क्या है? यानी वर्ग का, जैसे का वर्ग है, का वर्ग में पहला वर्ण, जैसे कि का वर्ग की अगर बात किया जाए, का, ख, ग, घ, अंगा, इसमें से ये पहला और ये तीसरा और ये पांचवा वर्ण क्या कहले? इसी प्रकार से जो 5 वर्गों में बांटा गया है, का ही है, चा है, टा है, ता है, पा है, वर्ग हैं, तो इनको क्या बांटा गया है बताइएगा जरा। तो 23 नंबर में आपका ऑप्शन सही होता है डी। पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को हम, और अंतस्थ जो होते हैं या रल, अभी चर्चा किए थे, इनको अल्प प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न, छ की ध्वनि क्या है? इसको हम कहाँ से उच्चारण करते हैं? छ, जिसे बोलते हैं छ से छाता, की ध्वनि क्या है? 24 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका दीजिएगा। तो ये होता है तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य। तालव्य में होता क्या है?
तालव्य में बहुलक होता कौन है? तो तालव्य में आते कौन से हैं वर्ण? चा, छा, जा और झा, ये तालव्य की श्रेणी में आते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही होता है सी वाला। निम्न में कंठ ध्वनि है 25 नंबर में कौन सी है? निम्न में कंठ ध्वनि कौन से है? तो इसमें से आपका है कंठ ध्वनि हा। क्या है? हा है। उम्मीद है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। अब अगली वीडियो के साथ हम बहुत ही जल्द और भी इसमें कुछ प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए सभी मेरे साथियों का जो अभी तक जुड़े थे या जुड़ेंगे उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।